प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी मेगा स्वच्छता अभियान में खास और आम सभी ने लिया हिस्सा। राज्यपाल ने रांची में स्वच्छता जागरूकता रैली को किया रवाना। प्रधानमंत्री तेलंगाना को आज देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। विभिन्न योजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जनसभा को करेंगे संबोधित। राज्यपाल ने नामकुम के रामपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री आज बीआईटी मिश्रा के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। और राज्य के दक्षिण पूर्व इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश। सामान्य जनजीवन प्रभावित। 3 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी मेगा स्वच्छता अभियान में आज खास और आम सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रमदान किया। दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक स्वच्छता अभियान में कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और गणमान्य लोग शामिल हुए। शिरकत करते हुए अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ वो जो श्रमजीवी हैं उनसे बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और स्वच्छ भारत के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि स्वच्छता ही सेवा है, उसी में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल आंचल, ये सफर आसान नहीं था। अगर हम देखें 2014 से लेकर 2023 से 9 सालों में, बीते 9 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव नजर आया है, तो साफ तौर पर ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं कि लगातार हमने देखा कि स्वच्छता को एक प्रमुखता से रखा गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां पर हिस्सा लिया और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है लगातार जो हम देख पा रहे हैं। और देखिए, जब इस तरह की जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां खुद स्वच्छता के इस अभियान में शामिल होती हैं, एक संदेश है। देशव्यापी मेगा स्वच्छता अभियान के तहत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित स्वच्छता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 तारीख 1 घंटा एक साथ स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के तहत आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्वच्छता अभियान में श्रमदान में हिस्सा लिया। स्वच्छता का अनुपालन माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आह्वान करते हुए कहा कि हम सब स्वच्छता के दृष्टि से इस ढंग से जुड़े कि अपने परिवार को हम लेकर के आगे स्वच्छता के साथ कैसे बढ़ाएं, प्रगति कैसे, राष्ट्र का विकास, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता और देश की स्वच्छता। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में आज गिरिडीह की सड़कों की सफाई की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह शहर की सड़कों की सफाई की। पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथों में झाड़ू लेकर अंबेडकर चौक से जेपी चौक तक सफाई की। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार के बूते संभव नहीं है, सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी से ही देश साफ रहेगा। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश मिश्रा ने कहा कि आज पूरा देश मेगा स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर रहा है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। कहीं वृक्षारोपण करते हैं, कहीं तालाब में साफ सफाई करते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प सबके प्रयास से ही यह सफल हो।
समाज को ये संदेश और मैसेज देना कि वे प्रत्येक दिन अपने घर, अपने आसपास या कोई भी सार्वजनिक जो जगह है उसको साफ सुथरा रखें। स्वच्छता का यह अभियान पूरे देश में पूज्य महात्मा गांधी जी के कल जो जयंती है उसके पूर्व दिवस पर यह आयोजित है और हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी स्वच्छता के प्रति कितने आग्रही थे और सबका घर अच्छा हो, सबका घर स्वच्छ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची के सर्कुलर रोड के नगड़ा टोली स्थित सरकारी विद्यालय के पास सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया। योग से संभव है, बिना हमारे स्वच्छता कर्मी के कारण संभव नहीं। मैं इसके लिए स्वच्छ भारत, स्वच्छ रांची के लिए मैं रांची की जनता विशेषकर जो हमारी स्वच्छता कर्मी हमारी दीदियाँ पूरा भीड़ कर ले उनको आज के अवसर पर रांची वासी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ में भारत की पुरातत्व के तहत ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ में सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से साफ सफाई अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद राजेंद्र देवरी ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पर भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत 1 घंटा जो आह्वान दिया गया है कि गार्बेज फ्री इंडिया का है, उसी तहत हम लोगों ने अपना मोन्यूमेंट नवरत्नगढ़ में जो आसपास के जैसे कुछ गार्बेज एरिया है जिसमें कि घास फूस है, सब कुछ है, हम उसको क्लीन कर। स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में आज स्वयंसेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और नगर परिषद की ओर से जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सिमडेगा शहर में बस स्टैंड, गांधी मैदान, समाहरणालय और अन्य स्थलों में साफ सफाई की गई, जिसमें खास के साथ आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। भाजपा के नगर अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लोगों ने पूरी तरह सफल बनाया। साफ सफाई का अभियान दिल्ली मार्केट, बस स्टैंड और गोलाघाट की सब जो निकाले हैं स्वच्छ भारत अभियान। इस दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक लोगों ने भी भागीदारी निभाई। तूफान क्लब के संयोजक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। बस स्टैंड के लोगों को हमने कहा कि डस्टबिन रखा जाए और साफ सफाई हमेशा, जहाँ तहाँ कचरा ना फेंके, साफ सफाई हमेशा किया जाए। इस स्वच्छता अभियान में प्रशासन के लोगों ने भी भागीदारी दिखाई। नगर परिषद के सिटी मैनेजर आकाश डेविड ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज शहरी क्षेत्र के 42 स्थानों में सफाई कार्य किया गया। अभी ये अभियान जारी रहेगा। आज हम लोग टारगेट रखते हैं कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये अपना शहर है, हम सबकी जिम्मेवारी है इससे साफ रखें। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज 1 तारीख 1 घंटा एक साथ पहल का खूब असर दिखा। सिमडेगा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साहेबगंज में जिला स्तरीय स्वच्छता रैली का आयोजन गांधी चौक से मुक्तेश्वर घाट तक निकाली गई। इसके बाद मुक्तेश्वर घाट में श्रमदान एवं स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता को लेकर चित्रांकन, क्विज और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं
गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खूंटी जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रखंड कार्यालय, बस स्टैंड, चौक चौराहों, बाजार हाट, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों और सरकारी भवनों की सफाई की गई। साथ ही भगत सिंह चौक से सैनिटेशन पार्क तक बारिश के बावजूद सामूहिक श्रमदान में सैकड़ों लोगों ने स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रभात फेरी सह सफाई अभियान चलाया गया। इसमें सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी, अरविंद कुमार, डालसा प्रभारी सचिव अर्चना कुमारी, निबंधक राज कल्याण सहित सिविल कोर्ट परिसर के अनेक कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोहरदगा एसडीओ अरविंद कुमार लाल के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन की टीम और रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर एसडीओ ने बताया कि सरकारी कार्यालय, अस्पताल के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों ने आज सुबह लिया, यहाँ सभी जिले के पदाधिकारीगण, पदाधिकारीगण सभी लोग हैं और हमारे कुछ ट्रेनिंग बच्चे भी आए हैं। मेरे परिषद के सभी कर्मी और उनके जो हमारे सफाई दीदी लोग हैं, हम लोगों ने आज एक अभियान लिया था कि रेलवे परिसर का हम लोग पूरा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत पाकुड़ जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में आम और खास लोगों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। शहरी क्षेत्र के टीन बंगला स्थित तालाब सहित कई मोहल्लों की साफ सफाई स्वच्छता श्रमदान के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें केंद्र प्रमुख आर.के. राव सहित दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। चलिए अब दूसरा लौटा दियो। बाथरूम का बोल नहीं करवाने के। दूरदर्शन केंद्र रांची के केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने दूरदर्शन परिसर में अधिकारियों और कर्मियों के साथ स्वच्छता की शपथ ली।
स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के तहत लोहरदगा जिले में सीआरपीएफ 158 बटालियन द्वारा बड़ा तालाब में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। बटालियन के कमांडेंट राहुल कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवानों द्वारा तालाब के घाटों एवं आसपास की सफाई की गई और साथ ही संदेश दिया गया कि हमेशा अपने आसपास के स्थलों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान पे 158 बटालियन द्वारा लोहरदगा जिले में जो ये शहर में हमारा बड़ा तालाब का जो क्षेत्र है जहाँ पे कि विभिन्न कार्यक्रम और लोगों का जो है यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, उसके घाटों की साफ़ सफाई के बारे में 158 बटालियन द्वारा जो है विचार किया गया और इस स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए यहाँ पे आज हमने इसे घाटों की साफ़ सफाई का पूरा बीड़ा उठाया। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर पिछले 14 दिनों में 32 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया। सितंबर को शुरू हुई स्वच्छता ही सेवा की मुहिम प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद एक जन अभियान में बदल गई है। इस वर्ष में देश भर से 32 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अब तक केवल 14 दिनों में प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ लोगों की भागीदारी रही है। इनमें लगभग 15 करोड़ नागरिकों ने श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3.68 लाख लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में स्वेच्छा से श्रमदान किया। इन प्रयासों में लगभग 5,300 समुद्र तटों की सफाई, 4,300 नदी तटों और जलमार्गों को पुनर्जीवित करना, 2,400 पर्यटन और प्रतिष्ठित स्थलों को बेहतर बनाना और 93,000 से अधिक सार्वजनिक स्थानों को बहाल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 12,000 से अधिक जल निकायों की सफाई की गई है, 60,000 से अधिक संस्थागत भवनों का कायाकल्प किया गया है और लगभग 47,000 कचरा संवेदनशील स्थलों को साफ किया गया है। ये आंकड़े तेजी से बदलाव लाने के लिए शुरू हुए जन आंदोलन के प्रति दृढ़ संकल्प और शक्ति को दर्शाते हैं। देश में करोड़ों लोगों ने खड़े होकर के स्वच्छता की शपथ ऐसा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर तक जैसे जैसे ये पखवाड़ा और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा, देश के 10% लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इससे जुड़ेंगे और इसके कारण से स्वच्छता को लेकर के जो एक नई ऊर्जा का सृजन होगा, नई चेतना का सृजन होगा, ये देश को जो है और आगे ले जाने में, स्वच्छता के दृष्टिकोण से आगे ले जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का संपूर्ण स्वच्छ ग्रामीण भारत बनाने में जो है एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में। देश भर में स्वच्छाग्रहियों ने अपने गली, पड़ोस, पार्क, नदी, झील, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। प्लीज अपने आसपास के एरियाज क्लीन रखिए, इससे इन्फेक्शन भी होते हैं। हमने देखा बहुत सारी जगह गंदे थे, हम सभी ने साफ किया हमारे स्कूल्स। आप जहाँ भी जाए उस जगह को क्लीन रखिए, क्योंकि ये हमारा ही देश है। अगर हम इसे क्लीन नहीं रखेंगे तो बाकी कोई नहीं रखेगा। कोई भी प्लेस को विजिट करने जाए तो वो जो भी कचरा उनके साथ हो या तो वो अपने पास रख के घर में डालें या तो कोई सामने डस्टबिन हो वहाँ पे डालें। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों सहित तमाम स्थलों पर स्वच्छता की मुहिम असर डालती दिख रही है और देश संपूर्ण स्वच्छता के मकसद की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। नमामि गंगे योजना के तहत रामगढ़ जिले के दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गंगा आरती एवं अघोर नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। मौके पर नगर विकास विभाग स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा की सोशल डेवलपमेंट मैनेजर अंजना भारती ने बताया कि जनमानस में पर्यावरण संतुलन एवं साफ सफाई के साथ नदियों को स्वच्छ रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत आज ये गंगा आरती का भव्य आयोजन जिला गंगा समिति रामगढ़ के द्वारा किया गया है। इसके लिए अध्यक्ष जिला गंगा समिति, सह उपायुक्त रामगढ़ और यहाँ के नोडल पदाधिकारी DPRO रामगढ़ दोनों बधाई के पात्र हैं।
और साथ ही हम लोग इसको एक मेले के रूप में और भव्य तरीके से इसको आयोजित करें और ये रजरप्पा की एक पहचान बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे के क्रम में राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे महबूब नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरान वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163 जी के खम्मखंड तक 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सिस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH 365 BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्मखंड की 4 लेन सड़क परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2,460 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारा का हिस्सा है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बीआईटी मेसरा के 33वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पिछले दिनों बीआईटी मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में उनसे मुलाकात कर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची जिले के नामकुम स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तमिलनाडु से आए डॉक्टरों की देखरेख में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश कच्छप तमिलनाडु से आए डॉक्टरों का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर नाथन समेत अन्य गणमान्य लोग भी वहां उपस्थित थे। On behalf of our Jharkhand people, I thank them for coming here and serving the people without any expectation. And I assure you that your good work, good service will continue, and all our doctors are at your disposal. They will be with you. We will make a big awareness, health awareness among the people. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ चुका है। पर किए गए एक पोस्ट में बताया है कि आदित्य L1 धरती से लगभग 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने ये दूरी पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर तय की है। एक्स पर किए गए पोस्ट में इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान अब सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा है। इससे इसरो द्वारा बीती 2 सितंबर को PSLV C-57 रॉकेट की सहायता से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया था, जिसके बाद वो मंगलवार 19 सितंबर को ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन की प्रक्रिया पूरी कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया गया था। इसके साथ ही क्रूज चरण की शुरुआत हो गई थी। क्रूज चरण के बाद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के पास पहुंचेगा। L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी मेगा स्वच्छता अभियान में खास और आम सभी ने लिया हिस्सा। राज्यपाल ने रांची में स्वच्छता जागरूकता रैली को किया रवाना। प्रधानमंत्री तेलंगाना को आज देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। विभिन्न योजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, जनसभा को करेंगे संबोधित। राज्यपाल ने नामकुम के रामपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री आज बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। और राज्य के दक्षिण पूर्व इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश, सामान्य जनजीवन प्रभावित। 3 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी।